कौवी अपने कबूतर अपने बेटे के पास आके उसे जगाती है। उठ जा बेटा उठ जा, कब तक सोता रहेगा? रात भर तो बाहर घूमता है, दिन में तो सोता रहता है, कॉलेज नहीं जाता, पढ़ता नहीं है, कोई काम नहीं सीखते वो, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ की आवाज़ सुन के कौवा उठ जाता है और कहता है, माँ क्या तुम हर वक्त मुझे परेशान करती रहती हो? अच्छी तरह से जानती हो मैं रात कितना देर से आया था। अब सोऊंगा नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी और मेरे सर में दर्द हो जाएगा। कभी बेटे से कहती है, बेटा ये वक्त खोने का नहीं कुछ पाने का है। अगर तुमने ये वक्त इसी तरह से गुजार दिया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे और पीछे रह जाओगे। ये वक्त और महंगाई तुम्हें मार डालेगी। मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। ये दोबारा दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो, आवारा दोस्त तुम्हारा मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं। कव्वे को अपनी माँ की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या तुम हर वक्त मेरे दोस्तों का बुरा भला बोलती रहती हो? मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मत माँ बीच में टांग फंसाया करो, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। कभी को बेटे की बात सुन के बहुत दुख होता है। वो कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसके लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद की है वो बड़ा होकर मुझे इस तरह से सुनाएगा। माँ जाओ अपना काम करो, मैं भी जाता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ सोने नहीं दोगी, मुझे बाहर जाके ही कुछ करना होगा। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा देख। मगर बेटा कुछ नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। गुस्से में जा रहा था कि माँ को सुकून नहीं है। कितनी अच्छी नींद आ रही थी, क्या था अगर मुझे सोने देती। जब देखो पढ़ लो काम कर लो, पढ़ लो काम कर लो, हर वक्त यही तो बोलती रहती है। इसके अलावा कोई तीसरी तो बोल है ही नहीं उसके पास में। उसे मेरा सोना पसंद नहीं है। कितनी बुरी है मेरी माँ। वो अपनी माँ के बारे में गलत गलत सोच रहा था। तभी वहाँ पे एक समझदार कबूतर आता है और आगे कौवे से कहता है, और कौवे तुम यहाँ पर कैसे हो? तुम तो इस टाइम सो रहे होते हो, आज यहाँ पर कैसे नज़र आ रहे हो? कबूतर कहता है, मेरी माँ को सुकून नहीं है। जब देखो मुझे जगाती रहती है और परेशान करती रहती है। वो मुझे सोने नहीं देती। जब देखो उठ जाओ, काम कर लो, पढ़ लो, काम कर लो, पढ़ लो, कॉलेज से जाओ, पढ़ने जाओ। कबूतर कौवे की बातें सुन के बहुत निराश होता है। वो कौवे से कहता है कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो, तुम्हें अपनी माँ के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। हमने देखा है कि किस कदर मेहनत करके उसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें तुम्हारी ऐसी माँ है, वरना और तो होते हैं तो बच्चों को बचपन में ही काम में लगा देते हैं और अपने समझाता है। कौवा भी वहाँ बैठकर देख रहा हो, सुन रहा होता है और कह रहा होता है। कबूतर कहता है, तुम अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा तभी मेरे ज़िंदगी में सुकून होगा। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और मैं उनके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। मेरे पिताजी चले गए मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मुझे पढ़ाया। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हें समझ में आ गई है ना मेरी बात? तो अपनी माँ की ज़िंदगी में सुकून लेकर आओ बेटे, यही कहते हैं अच्छे बेटे अपनी माँ का एहसास करते हैं। कबूतर ने कौवे को समझाया तो कौवे ने चुप होकर कबूतर की बात सुनी और फिर वो सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी माँ की ज़िंदगी में सुकून हो जाए और मैं उसके लिए एक मिसाल बन जाऊँ। कबूतर कहता है, हाँ कुछ सोच रहे हो, अच्छी बात है, हाँ मैं सोच रहा हूँ। कौवा जवाब देता है और फिर वो सोचता है कि मैं अच्छा सा कुछ काम करता हूँ और माँ को सरप्राइज़ दूँगा, फिर माँ देखना कितना खुश हो जाएगी। ये सोचकर कबूतर और कौवे वहाँ से बातें करते रहते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक-ठीक गुड़िया रानी, क्या कि जंगल में कोई अच्छा सा फल है? तुम मुझे बताओ, मैं अपनी माँ के लिए क्या लेकर जाऊँ? गुड़िया उसे बताती है, ये लेकर जाओ। और फिर कौवा वहाँ से एक प्यारा सा अमरूद तोड़ता है और ले जाता है और अपनी माँ को देने के लिए बैठता है। माँ देख, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। मुझे पता था तुम थकी हुई हो पूरा दिन काम कर कर के, तो तुमने भोजन नहीं किया होगा। माँ बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, कहती है, हाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, मुझे अमरूद बहुत मीठा लगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रही बेटा, सुबह तुम इतना गुस्से में गए थे, फिर इतना प्यार मोहब्बत से मेरे लिए फल लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा माँ दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। कभी इस अपने बेटे के बदलाव से बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा के लिए सुधर जाए। सुबह सुबह कौवा उठता है और काम के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि मैं जो कोई फल बेचना चाहिए ताकि शाम को फल घर भी लेके जाऊँ। फिर कबूतर एक फल की दुकान लगाता है और वहाँ पे अच्छे-अच्छे फल बेचता है। सब परिंदे वहाँ पर फल खरीदने के लिए आते हैं। वो फल की आवाज़ लगा रहा था। वो सोच रहा था कि अच्छे से फल बिकें और माँ को शाम को सरप्राइज़ दूँ। कबूतर आ जाता है और वो कौवा कबूतर से कहता है, देखो कबूतर भैया, मैंने फल की दुकान लगाई है। कबूतर कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर कबूतर वहाँ से अपना फल खरीद के बहुत सारा फल लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठ के चला जाता है। कौवा बहुत खुश था, उसका बहुत सारा माल बिक गया था, उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, मगर अभी वो और ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था। उसने
सोचा था कि वो सुबह पढ़ाई करेगा और शाम को फल बेचेगा, इस तरह से वो पढ़ भी पाएगा और माँ के काम भी आ पाएगा। चिड़िया आ जाती है, उसे भी फल चाहिए था, वो भी कौवे से कहती है कि मुझे बहुत सारा फल चाहिए, क्या तुम्हारे पास बहुत अच्छा-अच्छा फल है? तो कौवा कहता है, हाँ आंटी जी, मैंने बहुत अच्छा फल यहाँ पे रखा हुआ है, यकीनन आप खाएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप आज मुझसे लेंगे तो कल भी मुझसे ही लेने के लिए आएँगे। चिड़िया कौवे को बहुत शाबाशी देती है, कहती है तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी माँ का एहसास कर लिया और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ काम भी शुरू कर लिया। चिड़िया कौवे को पैसे देती है और फिर उससे बहुत सा फल ले लेती है और फल लेके वो वहाँ से कहती है, अब मुझे फल दे दो, मैं जाती हूँ, घर पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, ये बहुत स्वादिष्ट फल ही होंगे, है ना? कौवा कहता है, हाँ आंटी जी, आपको मेरे फल बहुत पसंद आएँगे, आप जाएँ और आपके बच्चे खाकर खुश हो जाएँगे। चिड़िया फल की टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। कौवे को भी रात हो गई थी, वो भी सोचता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ इंतज़ार कर रही होगी और उसे सरप्राइज़ भी तो देना है। आज वो बहुत खुश था और खुशी-खुशी घर जा रहा था, अपनी माँ के पास पहुँचता है, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कौवी कहती है, बेटा आखिर तुम इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हो और सुबह से कहाँ पर थे? तुम कॉलेज से वापस आके कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो रही थी। माँ आप परेशान नहीं हो, अब मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, मैं एक अपनी माँ का अच्छा बेटा बन गया हूँ, मैं हमेशा आपका ख़्याल रखूँगा। ये देखें मैं आपके लिए स्वादिष्ट अमरूद लाया हूँ, आपको कल ये बहुत अच्छे लगे थे ना? और ये पैसे भी रख लें। कौवी बेटे के हाथ ये फल और पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, ये पैसे कहाँ से आए हैं? आखिर तुमने कोई क्या किया है? माँ आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैंने काम धंधा शुरू कर दिया है, अब सुबह मैं कॉलेज पढ़ने जाऊँगा और शाम को मैं काम करूँगा। कौवी कहती है, नहीं बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने अच्छे बेटे बन जाओगे, वो भी इतना जल्दी। तुम्हें अपनी माँ का इतना ख़्याल होगा, इतना एहसास करोगे। माँ आप बेफ़िक्र हो जाएँ, ये पैसे रखें, मैं हर रोज़ आपको पैसे लाकर दूँगा और देखें मेरा कारोबार कितना अच्छा हो रहा है, दिन-ब-दिन मेरे फल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। दोनों माँ-बेटा बहुत खुश होते हैं। कौवी बहुत खुश थी, उनकी ज़िंदगी में सुधार आ गया था। अब कौवी को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा, घर-घर जाके झाड़ू-पोंछा नहीं करना पड़ेगा। वो अपने बेटे को बहुत शाबाशी देती है, बोलती है, बेटा हो तो तेरे जैसा ही हो। जब तू पैदा हुआ था तब मैंने ये सोचा था कि तू मेरा सहारा बनेगा और देखो आज तूने वो कर दिखाया। तूने अपनी माँ का सपना पूरा किया है। धन्य हो तू और खूब तरक्की करे और खूब कामयाबी मिले तुझे पढ़ाई में भी और कारोबार में भी। बेटा माँ की दुआएँ सुन के बहुत खुश हो रहा था। कल तक जिसे डाँट पट्टी पड़ती थी, आज उसको बहुत सारी दुआएँ मिल रही थी। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा हमेशा ऐसे ही काम करते रहना। हाँ माँ, तुम परेशान ना हो, अब मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊँगा। हाँ, हाँ बेटा, उनको भी समझाना ताकि वो भी अच्छे काम करें। अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है और बुरे दोस्तों की सोबत से बचना चाहिए। हाँ माँ, अब मैं जो भी दोस्त बनाऊँगा अच्छे ही बनाऊँगा, वरना मेरे पास अब इतना टाइम भी नहीं है कि दोस्तियाँ निभाता फिरूँ। मैं सुबह पढ़ूँगा और शाम को काम करूँगा। कभी कहती है, शाबाश बेटा, अगर किसी की ज़िंदगी में उजाला ला सको तो ज़रूर लेके आना। अगर किसी को तुम अच्छा सबक सिखा सको तो ज़रूर सिखाना और अगर किसी बुराई में पड़ने से बचना और हमेशा अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद देना, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये महँगाई और हालात इंसान को मार देते हैं। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो कोई आपके काम नहीं आता, कोई आपको अच्छा नहीं समझता। जिसकी जेब में पैसा है उसी की इज़्ज़त है। तुम मेहनत करो, पैसा तुम्हारे कदम चूमेगा। माँ की बातें सुन के दोनों सो जाते हैं। सुबह माँ भी बेटे के साथ दुकान पर जाती है कि मैं तेरे साथ चलूँगी। दोनों माँ-बेटा दुकान पर जाते हैं। रास्ते में कबूतर मिल जाता है और पूछता है, कौवी बहन कहाँ जा रही हो? क्या है, बहुत खुश नज़र आ रही हो? बस कबूतर भैया, क्या बताऊँ, मैंने सोचा मेरे बेटे ने जो दुकान बनाई है, मैं भी वहीं जाती हूँ और वो जाके देखती हूँ मैं हमारी दुकान कैसी बनी है। मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहा है तो मुझे इसका साथ देना चाहिए। अब मैंने झाड़ू पोंछे का काम छोड़ दिया है। मैं घर-घर जाके झाड़ू पोंछा नहीं कर रही हूँ। अब मैं अपने लाडले के साथ उसकी दुकान पर बैठूँगी और उसकी मदद करूँगी। कबूतर कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो गया। कहती है, हाँ, तुमने जो दिन मेरे बेटे को समझाया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कबूतर खुशी-खुशी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर चिड़िया आ जाती है उनकी दुकान पर और बहुत सारा फल खरीदने के बोलती है। कहती है, ये लें पैसे, आपकी इस दुकान के फल बहुत स्वादिष्ट हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए हैं, यकीनन आपके फल रोज़ाना ही अच्छे होंगे। कबूतर कहता है, बहन चिड़िया, ये कबूतर सारा फल लेके कहाँ जा रही हो? चिड़िया कहती है, कौवे की दुकान से लाई हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट फल हैं, क्या तुम भी भैया कोई ऐसा ही काम कर लो? तुम्हें भी बेकार फिरते-फिरते काफ़ी अरसा हो गया है। मैं तो कहती हूँ तुम भी